आईसीआईसी क्लास 9 का चैप्टर 7 एक्सपोनेंट चैप्टर, इंडाइसिस चैप्टर। इसमें सबसे पहले आपको सीखना है बेस और पावर। बेस और पावर किसको कहते हैं? बेस और किसको कहते हैं? पावर। ए का पावर एम, ए आपका क्या हो गया? बेस हो गया। ए क्या हो गया आपका? बेस हो गया। और एम आपका क्या हो गया? पावर हो गया। इसको क्या कहते हैं? पावर। जैसे ए का पावर एन, ए क्या है आपका? बेस है। ए क्या है आपका? बेस। और एन क्या है आपका? पावर। क्या है? पावर। लॉ ऑफ इंडाइसिस, इंडाइसिस सीखेंगे। पहला क्या है? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। कोसेंट लॉ मतलब डिवाइड। एंड पावर लॉ, पावर का पावर। तो प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इज इक्वल टू ए का पावर एम प्लस एन। कोसेंट लॉ ए का पावर एम बाई ए का पावर एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। पावर लॉ ए का पावर एम का पावर एन, तो ए का पावर एम इंटू एन। एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? प्रोडक्ट लॉ, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इज इक्वल टू ए का पावर एम प्लस एन। दोनों जगह क्या है? बेस सेम है। ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन प्रोडक्ट में है और दोनों जगह बेस सेम है। बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ए का पावर एम, ए का पावर एन, तो ए का पावर एम प्लस एन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3, दोनों जगह बेस सेम है तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 2 का पावर 8। को और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया? 7 का पावर 2 प्लस 4 इक्वल टू 7 का पावर 6। जब बेस सेम रहेगा और पावर अलग रहेगा तो पावर आपस में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। सेकेंड लो, कोसेंट लो। यहाँ पास भी बेस सेम है मगर क्वेश्चन क्या चाहिए? डिवाइड में है। ए का पावर एम, ए का पावर एन, बेस दोनों जगह सेम है और पावर क्या है? पावर अलग है मगर क्वेश्चन क्या चाहिए? डिवाइड में। तो यहाँ पास क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है पावर। ए का पावर एम माइनस एन। मान लीजिए दिया हुआ है 7 का पावर 4 माइनस 7 का पावर 1, तो क्या हो जाएगा? 7 का पावर 4 माइनस 1 इजिकल टू 7 का पावर 3, कुछ भी ले सकते हैं। 6 का पावर 2 बाई 6 का पावर 1 इजिकल टू 6 का पावर 2 माइनस 1 इजिकल टू 6 का पावर 1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं रहता है, सिर्फ 6। ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, पावर लो। पावर का पावर, ए का पावर एम का पावर एन, ए का तो पावर एम है, उसका भी पावर एन है। जब आपस में पावर का पावर रहता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। एम इंटू एन आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, जिसको लिखते हैं ए का पावर एम एन। जस्ट लाइक ए का पावर 2 का पावर 3, तो क्या हो गया? ए का पावर 6 आपस में मल्टीप्लाई हो गया। जस्ट लाइक क्वेश्चन 2 का पावर 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 8। अब अभी तक जो सीखे थे सब में बेस सेम हो रहा था और पावर अलग था। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे जब हम लोग का बेस अलग रहेगा और पावर सेम रहेगा। बेस अलग रहेगा और पावर सेम रहेगा। तो देखिए ए इंटू बी, यहाँ पास क्या हो गया? बेस अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है, और तो ये अलग अलग हो जाएगा। ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम अलग अलग कर देंगे। ये इसके लिए हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा। कब? जब हम लोग का बेस क्या है? अलग है और पावर सेम है। इसी तरह डिवाइड में भी सीख लेते हैं। ए का पावर एम, बी का पावर ए का पाई बी का पावर एम, दोनों का पावर सेम है मगर बेस क्या है? अलग है। तो ए का पावर एम अलग होगा, बी का पावर एम अलग होगा। इससे पहले तीनों जो सीखे थे उसमें क्या हो रहा था कि बेस सेम हो रहा था। यहाँ पर से क्या हो गया? बेस अलग है और पावर सेम है। अब समझिएगा इस चीज़ को कि जब लिखा हो रहा था रूट का पावर ए, यहाँ पास जो भी लिखा हो रहा था इसको लिखते हैं 1/n। जस्ट लाइक इसे समझिए 2 का पावर ए मीन्स क्या हो गया? ए का पावर 1/2। क्वेश्चन ले लेते हैं 3 7 का रूट क्यूब, तो 7 का पावर 1/3। लिखने का तरीका ये है, रूट के बाहर n a है तो 1/n। ये रूट आपको क्या बताता है? 1 बना देता है। ये रूट क्या बना दिया? 1/2। रूट क्या बना दिया? 1/3। नेक्स्ट, यदि मान लीजिए दिया हुआ है ए का पावर एम, ए का पावर एन। अभी तो हम लोग सीखे ए का पावर 1 माइनस एन इजिकल टू क्या लिखते हैं? रूट ए का पावर एन। तो इस चीज़ को समझिएगा, बेस तो सेम है तो इसको क्या लिखेंगे? रूट ए का पावर एन तो लिखेंगे और यहाँ पावर एम है तो ये क्या आ जाएगा? पावर एम। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लेते हैं। यदि दिया हुआ है ए का पावर एम
का पावर n, तो इसको क्या लिखते हैं, a का पावर रूट n का पावर m। जस्ट लाइक क्वेश्चन दिया हुआ 7 का पावर 2/3, तो 7 का स्क्वायर तो है और ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। लिखा हुआ है 6 का पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर तो 1 है और यहाँ आ जाएगा 3। कहने का मतलब इसके पहले जो फार्मूला से कहते हैं n इजिकल टू a, मतलब क्या था, a का पावर 1/n, जो रूट के ये नंबर ये कहाँ जाता है, 1/करके, और ये इसका क्या हो गया, स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है। a का पावर n, जब इसको लिखेंगे नीचे रेसिप्रोकल करेंगे तो a का पावर -n, यदि a का पावर -n है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a का पावर n करेंगे। जब a का पावर n दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ a का पावर -n, तो इसी तरह a का पावर -n इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/a का पावर n। किसी का भी पावर 0 मतलब क्या होता है, 1, किसी का भी पावर 0 मतलब क्या होता है, 1। 1000 का पावर 0 इजिकल टू क्या हो गया, 1। 500 का पावर 0 मतलब क्या हो गया, 1। 6 का पावर 0 मतलब क्या हो गया, 1। 108 का पावर 0 मतलब क्या हो गया, 1। अब एक्सरसाइज 7A स्टार्ट, ये सब हम लोग का फॉर्मूला खत्म किया। एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करने के पहले एक्सरसाइज 7A में आपको बहुत सा नंबर मिलेगा। जस्ट लाइक देखिए 2, 4, 3 इक्वल टू, इसको क्या समझेंगे, 3 का पावर 5। कैसे निकलता है हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। 2 का पावर 3, इसको निकालते कैसे, इस तरह निकालते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 3 कितने बार आया, 1 2 3 4 5। इसको कैसे लिखते हैं, 2 4 3 इजिकल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मीन्स क्या हो गया, 3 का पावर 5। तो इस तरह हम लोग इसको निकालते हैं, एलसीएम के फॉर्म में करके निकालते हैं। मगर आप लोग को एक्सरसाइज 7A में कौन कौन सा नंबर का रिक्वायरमेंट होगा वो सारा नंबर मैं बताता हूँ, उतना ही आप जानिएगा, तो एक्सरसाइज 7A आपसे आसानी से बन जाएगा। टू का पावर 3 इजिकल टू 243, 3 का पावर 5, 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का पावर स्क्वायर। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है। 27 किसका है, 3 का क्यूब। एंड 16 किसका है, 4 का स्क्वायर। 81 के लिए दो नंबर याद रखिएगा, एक 9 का भी स्क्वायर और एक 3 का पावर 4। 49 7 का स्क्वायर। 343 इक्वल टू 7 का क्यूब। 216 6 का क्यूब। 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। 125 इज इक्वल टू, ये पहले भी किया है, 5 का क्यूब। ये याद रखना, 243 3 का पावर 5, 9 3 का स्क्वायर, 125 5 का क्यूब, 25 5 का स्क्वायर, 27 3 का क्यूब, 16 4 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर और 3 का पावर 4, 49 7 का स्क्वायर, 343 7 का क्यूब, 216 6 का क्यूब, 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। इतना आप याद रखिएगा तो आपसे एक्सरसाइज 7A आसानी से बनेगा। नेक्स्ट प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा एक्सरसाइज 7A का भी सॉल्यूशन।